सो लिब्रा, लेट्स सी कि इतना ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं. दे एक्चुअली फील वेरी गुड सोल कनेक्शन विथ यू. जैसे मैंने कहा ना, एक सोलमेट वाली कनेक्शन फील हो रही है, तो वैसा मुझे दिखाई दे रहा है. बट इसके बीच में बहुत सारे, जैसे कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स ना, इट इज़ मेकिंग दिस रिलेशनशिप वेरी ट्रिकी. कुछ ना कुछ तो अटका हुआ है दिमाग में. शक हो सकता है, सेल्फ डाउट हो सकता है, इस पर्सन के ऊपर डाउट हो सकता है, ओवर कंट्रोलिंग हो सकता है, ओवर ट्रेडिशनल प्रोसेस को फॉलो करना हो सकता है, या फिर कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं. कीपिंग दिस रिलेशनशिप इन इमोशनल लेवल बट नॉट कमिटिंग, ये भी हो सकता है किसी एक पर्सन के साइड से. देयर कुड बी एन इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड पार्टी, ये भी हो सकता है. ओके, थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग. एडिक्शन हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, या फिर अपने इमोशनल जोन में चले जाना, मतलब ईगो एंड इसके वजह से ना कुछ अगर अनबन होते हैं, इफ़ यू क्वेश्चन समवन, फिर वो डिस्टेंस कर लेते हैं, शांति में चले जाते हैं, बात ही नहीं करते हैं, अपने जोन पे चले जाते हैं, बाउंड्री वॉल क्रिएट कर देते हैं. इट कुड बी दैट ऑल्सो. बिहेवियरल इशूज़ भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि बात नहीं करना एंड उसमें ये डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी लाना ओवर थिंक करके, that would go against this connection. इस रिलेशनशिप में को ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आप दोनों को पता है कि आप दोनों के लिए ही बना बना. बोथ ऑफ यू आर मेड फॉर ईच अदर, एटलीस्ट फॉर दिस टाइम बीइंग. आप दोनों को एक दूसरे के साथ और भी लंबा टेन्योर बाकी है. सो बोथ ऑफ यू समहाउ नो दिस, बट स्टिल जो इश्यूज आ रहे हैं दिमाग में, वो या कम्युनिकेशन या लॉट ऑफ थॉट्स डिफरेंस क्रिएट करने वाले, वो सारे एड्रेस करने बहुत ज़रूरी है. अगर हो सके तो थोड़ा सा, इट इज़ लाइक सी, यहाँ पे ना आप दोनों का सोल कनेक्शन जैसे मैंने कहा वो है, प्लस ये एक दूसरे को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए भी ये कनेक्शन आया है. सो थोड़ा सा अगर मिस्टीरियस रखना है, शांति में रखना है, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखना है, इस रिलेशनशिप को दुनिया से हटा के रखना है, वो भी अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए फॉर द टाइम बिंग. आई सी दैट ये रिलेशनशिप धीरे धीरे एक म्यूचुअल पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है. अगर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस हो या फिजिकल डिस्टेंस हो, लोकेशन डिफरेंस हो, इट विल एंड. यहाँ पे विद द 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे मैंने जैसे कहा ना, देयर इज़ अ थर्ड रीज़न फॉर द मनमुटाव या हर्डल्स जो आ रही हैं. ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं एग्जैक्टली रूट कॉज में नहीं जाऊंगी, बट देयर कुड बी सम सिम्टम्स लाइक आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर एक मैरिड है दूसरा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप. हाँ, एंड थर्ड पार्टी कुड बी अ पर्सन. ठीक है, देन देयर कुड बी एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, या फिर द गर्ल इज एल्डर टू द बॉय, या फिर घर वाले नहीं मान रहे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो प्यार तो है, लेकिन दुनिया के नियम के अनुसार ये शायद से रिश्ता नहीं जाता है. ठीक है, देयर कुड बी दिस डेविल विच इज़ लाइक यू नो ओवर पोजेसिव या ओवर इमोशनल डिपेंडेंस. को डिपेंडेंसी कैन ऑल्सो इम्पैक्ट दिस रिलेशनशिप. तो इसमें थोड़ा सा फ्रीडम लाने की ज़रूरत है. मतलब प्यार को ऐसे कंसिडर करना कि इट इज़ टू increase the happiness of both of you, not कि decrease the happiness. ओके, तो इमोशनल डिपेंडेंसी कभी कभी हो जाना, को डिपेंडेंसी, टॉक्सिक इमोशनल पैटर्न्स कभी शो करना, ये थोड़ा सा यू नीड, बोथ ऑफ यू नीड टू लर्न दिस. ओके, लेट गो. प्यार करो, लेकिन फिर भी सामने वाले को फ्रीडम दो, इमोशनल डिपेंडेंट ना हो जाओ. जैसे कि कभी कभी बचपन में अबंडनमेंट इश्यूज हो जाते हैं. सो नाउ व्हेन द पीपल ग्रो अप, कपल्स ग्रो अप, उनको एक दूसरे के मतलब बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं. दैट कुड बी ऑल्सो इम्पैक्टिंग दिस रिलेशनशिप. उसके लिए स्पिरिचुअल वर्क करना ज़रूरी है. सो ओवरऑल इट्स अ गुड रीडिंग, बट देयर आर लॉट ऑफ इनर वर्क दैट नीड्स टू बी डन. So thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.